बुरा करते करते जीवन को बिता देते हैं और मरते दम तक किसी का भला नहीं कर पाते। देखिए आपको बताते हैं, एक गांव था और वह गांव में एक बुजुर्ग रहे जिनको नाम तो कुछ और था, पर लोगों ने नाम रख दिया था बिगाड़ानंद। बिगाड़ानंद नाम क्यों रखा था कि वे जा जगह गए, बा जगह उन्होंने बात बनाई नहीं, केवल बिगाड़ी। इसलिए गांव के लोगों ने नाम रख दिया बिगाड़ानंद। अपने अंदर बुलाओ छोरा को और एक बात कही, लला बिगाड़ानंद आए गए। और तुम्हें जो तो पता ही है कि बिगाड़ानंद कैसे हैं। गांव में आज दिन तक आउ छोरा की शादी न होती, लला तासो ऐसो करियो, पास में जाएगी 500 को नोट लेके और चुपचाप उनके जेब में सरकाई दियो और 5 लियो तो भी निकल जाए जहाँ से। लला ने बात सुनी कि बाहर आए द्वारे में, जहाँ छोरी वाले बैठे, लड़की वाले बैठे, वहाँ आए और आए के चुपचाप बिगाड़ानंद की जेब में 500 को नोट रखो और पैर छुए। जैसी नीचे झुके पैर छुअन को बिगाड़ानंद ने भाई बात कह दी। बिगाड़ानंद आदत से मजबूर थे, उन्हें तो जब ऐसा ही करना था तो वे चूके क्यों। 500 का नोट जेब में गया, बेटा पैरों पे गया, अब ऊपर से हाथ फिराए के बोले ठीक है बेटा कोई बात न, तेरी जो मृगे की बीमारी वो परमात्मा ठीक हो जाए। जो मृगे की बीमारी, जो मृगी आते हैं, मृगी की बीमारी बेटा तेरी ठीक हो जाए। कोई लड़की बालो अगर लड़के बारे में जी सुन लेके जाए जो बीमारी है भला जान बुझ के कोई बिटरिए कर दो और कहे कि बिगाड़ानंद पतरी गली पहुंचे। अब बे गए इते और लड़की बारे उठ के चल रहे इते अपने घर के लिए, अब नहीं होगा भाई, इसे तो मृगी की बीमारी है, क्या फायदा है अपनी छोरी से करें। अब भैया वे चले गए। लड़का के बाप ने कही जू हत्यारो न्यू मरी, 500 को नोट दो, 5 हुए तो शादी हट करेगा। अब भैया बने पूरे गांव में किसी की शादी नहीं होने दी। एक दिन ऐसा हुआ बिगाड़ानंद की हालत खराब हो गई। सब लोग बोले चलो देखिए आवे, जब बड़े बूढ़े तो भी तो चल रहे, और छोरा बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम तो कैसे भी नहीं जाएंगे। अरे उसने गांव के अंदर किसी छोरा की शादी नहीं होने दी। बिगाड़ानंद मर गए, खत्म हो गए। और खत्म हो गए तो खत्म होने से पहले उन्होंने लोगों ने पूछा अंतिम इच्छा क्या है, बोले कुछ नहीं, मेरी इच्छा कुछ नहीं है। जवाब दिया कुछ तो, जवाब दिया कुछ नहीं, केवल बस इतना काम करना कि सब जीवन में मैंने अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए अगर मैं मर जाऊं तो एक हाथ को खूंटा मेरे मुंह में ठोंके दियो, क्योंकि मैंने अच्छो नहीं करो। बिगाड़ानंद मरे गए। लोगों ने कई अब तो बनाए हुए ले जा रहे तब कि बिगाड़ानंद एक बात कह गए, जब बिगाड़ानंद ने काऊ को भलो नहीं करो तासु जाने अपने मुख से सबका बुरा किया, इसलिए इसके मुंह में एक हाथ को न 1.5 हाथ को खूंटा ठोका हमारी तरफ से हो। भैया गुस्सा में तुम जानते हो ऐसे में गुस्सा तो ही गई, 1.5 हाथ को खूंटा बनाए के लाए नए छोरा रहा है। अब बिन जबरदस्ती ठोको और जबरदस्ती ठोक के लेके चंदे दफनाने को रास्ते में ले जा रहे। उधर से सामने से पुलिस की गाड़ी चली आ रही। उन्होंने 1.5 हाथ को खूंटा के तो बड़ो होगा, बताओ बड़ा हो गया, अब मुंह में तो चलो ना देखो। अब वो 1.5 हाथ का खूंटा इस तरह से लगा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। पुलिस वालों ने देखा, कहा वे रुको नहीं, नीचे रखवाई ली। क्या है इसमें? डेड बॉडी, लाश है। कहाँ ले जा रही हो? दफनाने के लिए। ये हटाओ, ये क्या है? खूंटा। क्यों? जवाब दिया कि ये बिगाड़ानंद है, पूरे गांव में किसी की शादी नहीं होने देती। अच्छा
तोमस समझ गए। इन्होंने किसी की शादी नहीं होने दी, इसलिए तुम सब ने मिल करके और खूंटा मुंह में ठोक के जबरदस्ती मारा है। सब जितने आते तितने सब भरे और सब सीधे जेल पहुंचाए थे, सीधे जेल पहुंचाए थे। भैया अब वे लोग जो जेल में पड़े ना, अभी पड़े पड़े बिलक रहे और कह रहे कि जी बिगाड़ आनंद है सो पैदा भो, कि न तो जीते जी इसने किसी का भला किया और मरेगा उताऊ के बाद किसी का भला नहीं करके गया। जीते जी भी बुरा किया और मरने के बाद भी हमें सबको जेल में डाल गया। बोल